कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ हर्ब एज हेल्थ फूड। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, तो पहले ये देखिए, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। दैट इज़ न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। यानी अगर मैं बताऊं मतलब क्या होता है इसका मतलब, ऐसे फूड या फूड प्रोडक्ट जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं और हेल्थ के लिए क्या क्या होते हैं, वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। जो ये टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल्स वो दी थी डॉक्टर स्टेफन दे फेलिस ने, ये टर्म दी थी 1989 के अंदर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्या रखना है, जो कि आपको याद रखना है। तो देखो न्यूट्रास्यूटिकल, देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी सब्सटेंसेस दैट इज ए फूड और ए पार्ट ऑफ फूड प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। देखो इस डायग्राम को याद रखना, या ठीक है, इसी से आप देखोगे ना तो आप अपनी डेफिनेशन बना पाओगे। ठीक है, दे आर यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन दोबारा लिख दिया मैंने 2 बार, कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या क्या आते हैं। जैसे हो गए हमारे एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर, इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट, फाइटोकेमिकल्स आ गए। ठीक है, हमारी ये हर्ब्स आ गई। ये सारी चीज़ें न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती हैं। चलिए इनको एक एक करके हम देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आ गए। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आते हैं हमारे नेचुरल ऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी इन सिट्रस फ्रूट, विटामिन ई इन नट्स, ऑयल इन लाइकोपीन इन टोमेटो, बीटा कैरोटीन इन कैरेट। प्रीबायोटिक्स में क्या होते हैं? सब्सटेंसेस यूज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक। जैसे इन्यूलिन, लैक्टोलोज, ओलिगोफ्रक्टोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीबायोटिक्स। एंड वेयर एज प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स ये क्या है? गुड बैक्टीरिया होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया एडमिनिस्ट्रेटेड इन द एडिक्वेट अमाउंट टू गिव द हेल्थ बेनिफिट। जैसे लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के बाइफोडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइटरी फाइबर की। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखिए, इसकी जो डेली रिकमेंडेड लिमिट है वो है कितनी है? 30 से 40 ग्राम होती है। डाइटरी फाइबर हमको होल ग्रेन व्हीट प्रोडक्ट में मिलते हैं, ओट्स में मिलते हैं, फ्लैक्सीड वगैरह, इन सब के अंदर हमको डाइटरी फाइबर मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल में अगर हम बात करें तो फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिपिड के अंदर स्फिग्नोलिपिड, और प्रोटीन के अंदर सोया प्रोटीन। ये भी हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम बात करें हर्ब की तो एलोवेरा क्या काम होता है? इम्यूलेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और वुंड हीलिंग में यूज़ होता है। गार्लिक एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। जिंजर जो होता है वो कार्मिनेटिव एक्टिविटी होती है। जिनसेंस की इम्यून बूस्टर होती है। ग्रीन टी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। तो देखो, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके अंदर रोज के रोज़ क्या हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। अब जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ये सेल है, ये सेल क्या है? सेल डैमेज होती है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जो ये सेल जो डैमेज हो रही है ना, इसकी जो प्रोसेस है इसको स्लो कर देंगे। एंटीऑक्सीडेंट आर केमिकल दैट कैन प्रिवेंट और स्लो सेल डैमेज कॉज टू ऑक्सीडेशन एंड फ्री रेडिकल्स। यानी जो ऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल से जो सेल के अंदर डैमेज हो रहा है ना, उनकी प्रोसेस को या तो ये रोक देंगे या फिर उसको स्लो कर देंगे। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। जो फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, दीज आर द ग्रेट सोर्स और वी कैन से बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ एंटीऑक्सीडेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनके सोर्सेस, यहाँ पर इनके फंक्शन। जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल किससे मिलता है हमको? शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल से। क्या काम है? हेल्दी आई एंड स्ट्रॉन्गर बोन एंड टीथ। जैसे टोकोफेरॉल दैट इज विटामिन ई, वॉलनट, पीनट, आलमंड से मिलता है। इम्प्रूव स्किन कंडीशन एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर टिश्यू मेम्ब्रेन। फिर आता है कैरोटीनॉइड, लाइकोपिन, ल्यूटिन। कैरेट और टमाटो वाटरमेलन में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेलुलर टिश्यू मेम्ब्रेन। फ्लेविनॉइड्स जो होते हैं वो
फ्लावर, बेरीज एंड फ्रूट्स में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेस्कुलर डिजीज एंड कैंसर। ग्रीन टी क्या होती है, फ्रेश लीफ ऑफ थियासिनेसिस होती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। माइल्ड डायूरेटिक एंड माइल्ड डायूरेटिक एंटीऑक्सीडेंट होती है। टर्मरिक होती है, वो किससे मिलती है, राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लोंगा से। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और हिपेटो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इसकी होती है। सिस्टीन की जो है उसमें अनियन गार्लिक आते हैं, रिमूव हैवी मेटल लाइक लेड एंड मरकरी। अगर मैं बात करूँ कि फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट के मेंटेन हेल्दी विजन, जो हेल्दी विजन है उनको मेंटेन करेगी, लिवर को प्रोटेक्ट करेगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है, मेंटेन गुड डेंटल हेल्थ हाइजीन, इंप्रूव नर्वस सिस्टम एंड फंक्शन एंड इंप्रूव रिप्रोडक्टिव फंक्शन। दीज आर द सम फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब बात करते हैं हम डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, डाइटरी यानी जो डाइट में लें, और फाइबर यानी जो फाइबर पार्ट है, ठीक है। डाइटरी फाइबर आर द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर रजिस्ट टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। डाइटरी फाइबर में क्या क्या आते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड आ गए, आपके ओलिगोसेकेराइड आ गए, लिनिन एसोसिएटेड सब्सटेंसेस। सोर्स क्या हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स वगैरह जो होते हैं इनके सोर्स होते हैं। और रिकमेंडेड डेली लिमिट कितनी है, 30 ग्राम पर डे। अब जो ये डाइटरी फाइबर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सॉल्युबल फाइबर, एक होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और जो आपका ब्लड का ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं। जबकि इनसॉल्युबल क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, और जो स्टूल होती है, जो भी पॉटी होती है, उसके बल को बढ़ाते हैं। दे प्रमोट द जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मूवमेंट एंड कॉज द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना उसको यानी उसको प्रिवेंट करते हैं। बेनिफिट क्या है, हाई फाइबर डाइट लेते हैं उसके क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होगा, बोवल कैंसर प्रिवेंट होगा, हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हेल्प इन वेट रिडक्शन, डिक्रीज द चांसेस ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज़। ये क्या है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, ये एक टाइप का फैटी एसिड है, इसकी जो कि हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। या इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी है अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उसको हमें बाहर से डाइट से लेना पड़ेगा। जैसे ALA, EPA, DHA, ठीक है। ये इनके यहाँ पे फुल फॉर्म लिखिए, जैसे अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड। अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, डिक्रीज प्लेट्स एग्रीगेट एंड द ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी, डिक्रीज थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज, रिड्यूस इन्फ्लामेशन थ्रू आउट द बॉडी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड प्रिवेंट द कैंसर सेल ग्रोथ। सोर्स क्या क्या हैं इसके, सोर्स देखो यहाँ पे, ये इस डायग्राम को देखो, इसमें बहुत सारे सोर्स हैं, इसमें से कोई भी 2 सोर्स याद रख लेना। जैसे ये फिश हो गई, ये नट्स वगैरह हो गए, ठीक है, श्रिम्प्स हो गए, ब्रोकली, ठीक है, और एग्स वगैरह, ये क्या है, इसके सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज में फिश, फ्लैक्सीड, वॉलनट, पंपकिन सीड, कॉड लिवर ऑयल, एग्स एसेट्रा। यूजेस क्या हों इसके, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया, डिप्रेशन, डायबिटिक्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। इनको क्या करती है, ये इनको प्रिवेंट या ट्रीट करती है। कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बात करते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जैसे हम BGA बोलते हैं। और जो स्पाइरुलिना है ना, इसके अंदर सारे के सारे असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। इट इज़ स्पाइरल शेप BGA दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना रिच इन प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा, जो ये स्पाइरुलिना है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे क्या है, इसका पाउडर भी आता है, कैप्सूल भी आते हैं इसके फॉर्म में, ठीक है। अब इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट 8% होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं 5 से 8% की, ठीक है। गामा लिनोलिक एसिड दैट इज GLA, विटामिन B1, 2, 3, 6, B12 एक्सेट्रा विटामिन पाए जाते हैं। और कुछ नेचुरल पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीनॉइड और फाइटोसाइनिन। इसका यूज़ क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं तो ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो जाता है, ठीक है। गुड सोर्स है किसी का, विटामिन मिनरल का, प्रिवेंट करता है विटामिन A डेफिशिएंसी को, प्रिवेंट करता है एनीमिया को, यूज्ड एज ए एंटी ऑक्सीडेंट, कार्डियो प्रोटेक्टिव, डिक्रीज LDL एंड इंक्रीज HDL, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को तो घटाएगा लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। फिर आते हैं
कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट द्वारा बनाए जाते हैं, प्लांट एल्गी बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। दे आर, देखो ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, इसको ध्यान रखना, ठीक है। दे आर लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन सब यूनिट। जो ये कैरोटिनॉइड होते हैं इसके अंदर आइसोप्रीन की सब यूनिट होती है। देखो इस यूनिट को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन। और ये क्या है? एक बीटा कैरोटीन का एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर ये आपको क्या दिख रही है? ये ऐसे क्या है? आपको ऐसी यूनिट दिख जाएंगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्पिनॉइड्स दैट कंसिस्ट, they are also called terpenoid that is consist 8 isoprene subunit. Carotenoid have 14 carbon atom. They are oil soluble. The sources क्या है? कैरट, टमाटो, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ग्रीन वेजिटेबल लाइक ब्रोकली, स्पिनच, मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। अब ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन क्या होता है? इसके अंदर दे आर ऑक्सीजन फ्री कैरोटिनॉइड, यानी इसके अंदर केवल इसके अंदर क्या होगा? केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जो जेंथोफिल है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ होंगी। इसके एग्जांपल बात करें तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल में ल्यूटिस, जेंथोफिल और जियाजेंथिन। फंक्शन क्या है इसकी? इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, प्रोटेक्ट ऑफ स्किन फ्रॉम द यूवी लाइट, मस्कुलर प्रोटेक्शन, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। अब बात करते हैं हमारा अगला, दैट इज सोया। सोया चंक्स बोलते हैं जिसको, ये रहे, ठीक है। ये क्या है? हमारी सोया का जो बायोलॉजिकल सोर्स है दैट इज ग्लाइसिन में फैमिली क्या है इसकी? लेग्यूमिनेसी, कोई दाल वाली फैमिली लेग्यूमिनेसी में आती है। अच्छा, सोयाबीन जो सीड होता है ना उसके अंदर 40% प्रोटीन, 20% ऑयल, विटामिन, मिनरल होते हैं। क्या क्या यूज़ होते हैं? जैसे पोल्ट्री फीड होती है, फिश फूड होता है, सोयाबीन का ऑयल आता है कुकिंग के लिए, सोया फ्लोर आता है, आटा, सोया का आटा आता है जो कि बेकरी इंग्रेडिएंट में आता है। गार्लिक दैट इज लहसुन जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स है एलियम सटाइवम, ठीक है। फैमिली लिलिएसी। केमिकल कौन सा है? एलिसिन, एल्ब्यूमिन, विटामिन सी। डबल ए का मतलब क्या? अमाइनो एसिड, म्यूसिलेज, वोलेटाइल ऑयल। यूजेस क्या है इसके? गार्लिक के फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, नेचुरल ब्लड थिनर, एंटीवायरल, एंटी कैंसर। दीज आर द सम यूजेस ऑफ द गार्लिक। तो यार हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, तो थैंक यू।